सृष्टि के संतुलन में जहाँ शक्ति और करुणा एक दूसरे से अलग नहीं होती, वहीं प्रकट होते हैं श्री मल्लिकार्जुन, एक ऐसी ज्योति जहाँ शिव और शक्ति एक स्वर में विलीन हो जाते हैं। नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दिव्य भूमि की यात्रा पर जहां शिव और शक्ति का मिलना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता एहसास है। हम मल्लिकार्जुन के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा धाम जहां पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं और नदी भी मुक्ति का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस आध्यात्मिक खोज की शुरुआत करते हैं। ये जो बात है ना, ये मल्लिकार्जुन का दिल है, उसकी आत्मा है। वहाँ की हर चट्टान, हर मंत्र बस इसी एक सच को दोहराता है। और ये हमें क्या याद दिलाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी हर चीज शक्ति और चेतना के बैलेंस पर ही टिकी है, और यही बैलेंस हमारी आज की इस यात्रा का केंद्र रहेगा। तो कहाँ है ये जगह? चलिए सबसे पहले उस स्थान की पवित्रता को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मैप पर एक पॉइंट नहीं है, नहीं, ये तो एक ऐसा एनर्जी सेंटर है, एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र जहां पहुंचते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और आत्मा को एक अजीब सा सुकून मिलता है। तो ये पवित्र जगह बसी है आंध्र प्रदेश की आत्मा में, भव्य और बहुत ही पुरानी नलमाला पहाड़ियों की गोद में। और पता है, ये सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं है, ये तो गवाह हैं सदियों की भक्ति के, अनगिनत कहानियों के। ये इस जगह को एक बहुत ही अद्भुत माहौल देते हैं। और इन पहाड़ों को, इनकी स्थिरता को बैलेंस कौन करता है? जीवन देने वाली कृष्णा नदी की एकदम साफ धारा। उसका जो लगातार बहना है ना, वो सिर्फ पवित्रता की निशानी नहीं है, बल्कि ये सिंबल है टाइम का, जिंदगी के चलते रहने का, जो इस पवित्र जगह की तस्वीर को पूरा कर देता है। देखिए, हर पवित्र जगह की एक कहानी होती है ना? वही तो उसकी आत्मा होती है। तो सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन ही क्यों बना शिव पार्वती का घर? आखिर क्या कहानी है इसके पीछे? इसकी कहानी ब्रह्मांड की करुणा और एक दिव्य परिवार के प्यार की एक बहुत ही सुंदर गाथा है। ये कहानी है माँ बाप के प्यार की। कहते हैं जब उनके बेटे कार्तिकेय नाराज होकर चले गए तो खुद शिव और पार्वती उन्हें मनाने के लिए यहाँ आए थे। बेटा तो खैर अपनी यात्रा पर आगे निकल गया, पर माँ बाप का दिल वो तो यहीं रह गया। उन्होंने इस जगह को ही अपना घर बना लिया, जैसे आज भी अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहे हों। और बस यहीं पर ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं रहती, ये सबके लिए बन जाती है। उनका यहाँ रुकना सिर्फ बेटे के लिए प्यार नहीं था, नहीं, ये तो एक संकल्प था, पूरी दुनिया के भले के लिए, लोक कल्याण के लिए। उनकी मौजूदगी इस जमीन के लिए और यहाँ आने वाले हर इंसान के लिए एक आशीर्वाद बन गई। तो चलिए अब उस चीज को समझते हैं जो मल्लिकार्जुन को इतना खास, इतना शक्तिशाली बनाती है। देखिए, ये सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं है और ना ही सिर्फ एक शक्तिपीठ। ये वो बहुत ही रेयर, बहुत ही दुर्लभ जगह है जहां ये दोनों डिवाइन एनर्जीज एक हो जाती हैं। यहाँ पर दिव्यता दो तरह से मौजूद है। एक तरफ है भगवान शिव, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यानी चेतना का वो प्रकाश जिसका कोई रूप नहीं, कोई अंत नहीं। और दूसरी तरफ है माता पार्वती, अपने भ्रमारंभा रूप में, जो कि 18 शक्तिपीठों में से एक हैं। वो हैं यूनिवर्स की क्रिएटिव एनर्जी। तो जब कोई यहाँ आता है ना, तो चेतना और ऊर्जा दोनों का अनुभव एक साथ होता है और कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं रहती। तो ठीक है, ये तो हुई बाहर की यात्रा, पर ये यात्रा हमें अंदर से क्या सिखाती है? हमारे भीतर की किस खोज की ओर ले जाती है? शिव और शक्ति का ये मिलन सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। चलिए संतुलन के इस रास्ते को समझते हैं। और ये सवाल बहुत गहरा है, शायद हर यात्री के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठता ही है। ये जगह सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं है, ये खुद के बारे में सोचने पे मजबूर करती है। तो फिर क्या मतलब है इस मिलन का हम सबके लिए? और इसका जवाब है मल्लिकार्जुन की पहली और शायद सबसे खूबसूरत सीख में। ये हमें सिखाता है कि असली आध्यात्मिकता सिर्फ तपस्या और त्याग में नहीं है। जिंदगी को पूरा करने के लिए करुणा, बैलेंस और साथ की भी उतनी ही जरूरत है। सोचिए, शिव का वैराग्य भी पार्वती की करुणा के बिना अधूरा ही तो है। तो ये जो बाहर का मिलन है ना, असल में ये हमारे अंदर के बैलेंस का ही एक आईना है। हम सबके अंदर एक पुरुष तत्व होता है,
लॉजिक, स्ट्रेंथ, और एक नारी तत्व, करुणा, क्रिएटिविटी। और जब ये दोनों एनर्जीज हमारे अंदर बैलेंस में आ जाती हैं, बस तभी जिंदगी पूरी लगती है, कंप्लीट महसूस होती है। तो सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन की ये हजारों साल पुरानी समझ, ये विजडम, आज की हमारी इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? इसका मैसेज बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। ये हमें सिखाता है कि शांति में ही असली शक्ति है। और यही वो आखिरी मैसेज है जिसे हम इस सफर से अपने साथ ले जा सकते हैं। जब भी जिंदगी में फैसले लेने मुश्किल लगें, रास्ते कठिन हों, तो बस एक पल के लिए मल्लिकार्जुन को याद कर लेना। वो हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक ही वक्त में पहाड़ जैसी ताकत भी है और नदी जैसी शांति भी। तो बस इस पूरी यात्रा का जो असली सार है वो यही है, शक्ति और शांति का एक अद्भुत संतुलन। ये एक बहुत ही शांत और गहरा ख्याल है जिसे हम सिर्फ सोचे नहीं बल्कि कोशिश करें कि हर दिन अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उतार सकें। और शायद यही मल्लिकार्जुन का असली प्रसाद है। श्री मल्लिकार्जुन केवल एक तीर्थ नहीं है, वे संतुलन की अनुभूति हैं, जहां शक्ति और करुणा एक साथ चलना सिखाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं महादेव की अगली ज्योति श्री महाकालेश्वर की ओर।